वो लोग सारे पुलिस वाले पकड़ के ले गए हमको, ले जाकर के अंदर में हमको भितरिया मार मारा, मेरा सर को फाड़ दिया। मैं जरा एक फोटो को सरोजानी करना चाहूंगा कैमरे के सामने। सर को फाड़ करके टाका वो लोग दिलाया और कान का पर्दा भी फटा हुआ है। बाद में जब मैंने चेकअप कराया तो कान का पर्दा जो है हैदराबाद ENT हॉस्पिटल में बोला कि ये आपका पर्दा फटा हुआ है। डर नहीं लग रहा कि वो गाड़ी उठा के लेके पुलिस वाले ने इतना मारा, फिर बिहार जाएंगे कि उठा के मारे तो? अरे मार दो ना हमको, हम तो अपनी गर्दन कटाकर और नीतीश कुमार जी के सामने रखना चाहते हैं। क्या हम लोग की औकात है? नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। यहाँ पे हमारे फहीम भाई मिले हैं जो बिहार से आए हैं, और बिहार में जहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सब सही है, वहाँ पे इन भाई का कहना है कि कुछ भी सही नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। क्या नाम है भैया? फहीम एजाज, मोहम्मद फहीम एजाज। क्या मुद्दा क्या है? मेरा बिहार के अंदर बिहार पुलिस ने मुझे मार करके मेरा सर को फाड़ दिया, मेरे कान के पर्दा को फाड़ दिया। ये मुद्दा है मेरा। क्यों, ऐसा क्यों? मैं घर गया था पासपोर्ट बनाने के लिए। भाई हम तो बिहार के लोग क्या है, फकीर है, गरीब है, या तो आप लेबर हो। आज जाके देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया के अंदर चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कोई भी डेवलप टाउन के अंदर आप जाइए, लेबर का काम कौन कर रहा है? बिहारी। सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन कर रहा है? बिहारी। होटल में बर्तन कौन मांज रहा है? बिहारी। ट्रेन में धक्का कौन कर रहा है? बिहारी। जनरल डब्बा में कुछ के कौन कुत्ता बिला के जा रहा है? बिहारी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो भैया 10th किए बिहार से 2019 में। उसके बाद हम हैदराबाद प्लान करने के लिए, प्लान करेंगे ना भैया, हमको जाना पड़ेगा दूसरी जगह कमाने के लिए। बिहार में तो कुछ है नहीं, परिवार की इकोनॉमी स्थिति ऐसी थी, बाहर गए। वहां से हम पासपोर्ट आने के लिए जब बिहार पहुंचे तो पासपोर्ट का हम फाइल सबमिट हो गया मेरा। उसके बाद जब घर पे हम गाड़ी लगा कर चाय पी रहे थे तो पुलिस वाला आया, गाड़ी लग गया। मैं थाने गया, बोला गाड़ी क्यों लाए भाई? तो बोले कुत्ता कमीना, कहाँ था बे साले? बोले ऐसे बात करते आप लोग? एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बात करेगा? आपको गृह मंत्रालय ने ऐसे परमिशन दिया है क्या बात करने का? तो थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का आपको बिहार गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दिया है क्या? तो वो लोग सारे पुलिस वाले पकड़ के ले गए हमको, ले जाकर के अंदर में हमको भितरिया मार मारा, मेरा सर को फाड़ दिया। मैं जरा एक फोटो को सरोजानी करना चाहूंगा कैमरे के सामने। सर को फाड़ करके टाका वो लोग दिलाया और कान का पर्दा भी फटा हुआ है। बाद में जब मैंने चेकअप कराया तो कान का पर्दा जो है हैदराबाद ENT हॉस्पिटल में बोला कि ये आपका पर्दा फटा हुआ है। दूसरी बात, जब हमारे गांव के लोग पूरे इकट्ठे होकर के गए, ललित कुमार यादव वहां के विधायक है, RJD के 25 साल से RJD के विधायक है, जो तेजस्वी A to Z की बात करता है ना, मैं बताना चाहता हूँ। और जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि हम SP से बात करके, हमारे गांव के लोगों ने कहा कमिटमेंट कि भाई क्यों आप लोगों ने ऐसा किया हमारे बच्चे के साथ, हमारा बच्चा पासपोर्ट आने के लिए आप मारोगे क्या? तो ललित कुमार यादव जी ने कहा कि हम जो है इस पर देखते हैं, SP से बात करके। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं, हम लोग बाद में फोन करते रह गए। आज भी वो SHO जो थाना का दरोगा है वो आज भी अपनी कुर्सी पर मस्त से तस है और हम लोग की बस से बदतर हालत हो गई है। अब बिहार की आप बात कर रहे हैं, बिहार में क्या है भाई? क्या है भाई? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार बड़ा सही चल रहा है। कैसे सही चल रहा है? अगर सही चल रहा है, वो बोलते हैं हम पिछड़े राज, हमको पिछड़े राज क्यों हो? 33 साल से सत्ता पे काबिज कौन कर रहा है? आप क्या बात कर रहे हैं? आप 15 साल कौन था? 1990 से 2005 कौन था सरकार में? 2005 से लेकर के आज तक कौन है सरकार में? 15 साल RJD सरकार में थी। तो जहाँ बिहार में मजदूर है वहाँ पे IAS IPS भी तो है, बिहार और यूपी सब ज्यादा। IPS, अब IAS IPS 2-4 को ज्यादा है तो उससे क्या हो गया? उससे रोजगार मिलेगा, लाख के लाख लोग बाहर जा रहे रोजगार। वो मुद्दा है कि क्या मुद्दा? क्या बात? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भैया कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार में ही है। कौन बोल रहा है? नीतीश कुमार। नीति आयोग का डेटा को जो ले जा करके, और जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तेजस्वी यादव तो नीति आयोग का रिपोर्ट ले आते थे, और जो है विधानसभा में अध्यक्ष महोदय करते थे, तो आपको नहीं सुझता था? जाके देखिए ना, आप लीडर ऑपोजिशन में थे तेजस्वी यादव, तो अध्यक्ष महोदय मुजफ्फरपुर में जो है महिलाओं के साथ जेल में रेप हो रहा है, बेरोजगारी बद से बदतर हो रही है। आकर के बोल देते बेरोजगारी है, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख रोजगार एक बार देने का काम करेगा। और जब मुख्यमंत्री जब सरकार में आ गए तो बोलते हैं भाजपा वालों को, अरे भाजपा वालों क्यों चिल्लाते हो? कोई भी बाहर जा रहा है, भारत के कहीं पे भी जाके काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है? जा सकता है। तो जब जा सकता है तो क्या जरूरत है आपको लीडर ऑपोजिशन में गर्दन उठा के, कल्ला उठा के बोलते थे अध्यक्ष महोदय? अब आपको डर नहीं लग रहा कि वो गाड़ी उठा के लेके पुलिस वाले ने इतना मारा, फिर बिहार जाएंगे कि उठा के मारे तो? अरे मार दो ना हमको, हम तो अपनी गर्दन कटाकर और नीतीश कुमार जी के सामने रखना चाहते हैं। क्या हम लोग की औकात है? बिहार में जाओ पुलिस मारेगा, ट्रेन में आओ TT मारेगा, ट्रेन में धक्का खा के जाओ, शहर में आओ दूसरे का हाथ जोड़ करके साफ करो। क्या हम लोग की औकात है? कुछ औकात है क्या हम लोगों की? मार दे। हम तो मंत्रिमंडल की बैठक हो बिहार में, उसमें हमारा गर्दन कटा करके देता है, नोच के खाओ मेरे बॉडी को। मैं तो बोलना चाहता हूँ बिहार को, क्या चीज का डर है? आप जिएंगे क्या? कितने दिन जिएंगे आप?
आपके पास है सर्टिफिकेट? कितना दिन जिएंगे? मुझे बोल रहे थे लोग इतना तुम खुल के बोलते हो मार देगा तो, हम बोले एक्सीडेंट में मर जाएंगे। एक को मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। अरे मनीष कश्यप को जेल में नहीं डालेगा, इनके खिलाफ बोलेगा जेल में डाल देगा। 8 डेढ़ लोग घूमता रहता, मार देगा आपको। फाड़ दिया मेरा सर, बिहार पुलिस ने फाड़ा है। देखना आपको, अभी हम सुरजानी किए ना। क्या क्या है ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। हमको तो पता नहीं चलता बिहार डेमोक्रेसी है। बिहार के अंदर सरकार ही नहीं है, ये सरकार है ही नहीं, गुंडा राज है। गुंडा राज है। जो अपन मौजी, कोई ताड़ी पिया हुआ उसको पुलिस पकड़ लिया, 10,000 रुपया दो छोड़ देंगे। दारू, ये लॉ है? ये लॉ है क्या? आप मान लीजिए किसी का बलात्कार करे और आपको हम पकड़े एज ए सब इंस्पेक्टर और आपको हम थाना लेकर के आए, तो आप पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इंडिया पेनल कोड अकॉर्डिंग धारा लगना चाहिए, वो धारा लगाएंगे ना भैया। क्या आपको आपके परिवार वाले को ऑफर करेंगे, हम प्रपोजल देंगे जाकर के कि 20,000 रुपया दीजिए आपके बच्चा को हम छोड़ देंगे, 50,000 रुपया दीजिए आपके बच्चा को छोड़ देंगे? ये लॉ है? आपसे पूछने का काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है ना भैया आप, लॉ तो पढ़े होंगे ना थोड़ा सा। ये लॉ है क्या? तो इसके अधिकारी के खिलाफ आप ऊपर भी तो जा सकते हैं, ऊपर थाने में जाइए, डीएसपी को करिए, एसपी को करिए। बात बताइए, अगर हमारे पास पैसा होता, पावर होता, तो झक मारने के लिए हैदराबाद प्लान करने के लिए जाते, काम करने के लिए जाते। हमारे पास नहीं था तब तो हैदराबाद गए, और जब पुलिस वाला हमको मारा तो हम लोअर कोर्ट में कैसे केस लड़ सकते हैं? हमारे पास, अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे को पता था कि लोअर कोर्ट में अगर केस करता तो नोटिस भेज के हम पुलिस वाले की ईट सीट बजा सकते थे। हम कैसे केस लड़ेंगे भैया? हमारे पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, हम बेरोजगार आदमी है, हम जाकर के 10 रुपया कमाएंगे तो खाएंगे, हम काम धंधा छोड़ के कहाँ से पैसा लेंगे केस लड़ने का? दे हमको बिहार सरकार पैसा दे हमको, हम लड़ने का काम करेंगे। या कोई भी जनता हो हमको अगर सपोर्ट करना चाहती है तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आकर के मेरा सपोर्ट करे। मतलब न्याय के लिए आप पैसे की जरूरत पड़ रही है, बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता क्या? पैसे, बिना पैसे का हम जो घर पे रहेंगे खाएंगे पिएंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे? सरकार दे रही है, उनको ना आवास मिल गया है। 4 को मंत्रालय तेजस्वी यादव जी लेकर के बैठे हुए हैं, उनके ना बच्चे घर में सुरक्षित आपने जब इन्होंने आपको मारा तो आपने वहाँ पे बिहार में किस को कंप्लेंट किया? बिहार में मैं पेपर वाले को बुलाया मारने के 1 घंटे के बाद। मैं पीड़ित था, पीड़ित होकर के भी कोई नहीं था बोलने वाला। हमने पेपर वाले को बुलाया, ये कटिंग है दैनिक जागरण का, 30 जनवरी को आया है, ये 29 को आया है। उसके बाद मैं तुरंत जाकर के टेट वाइट लिया, टाका तो वही लोग दिला दिया, टेट वाइट लिया। उसके बाद ये मेरा लगातार ENT हॉस्पिटल में इलाज करवाया। मीडिया में आया, वहाँ पे मीडिया में आया, मंत्री से मिला। क्या बात करेंगे आप? तो आप ये जो पेपर लेके आए हैं, आपको लग रहा है यहाँ से दिल्ली से आपको मिलेगा? दिल्ली से इंसाफ मिलेगा? हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अब जो है ना, अब हम इस मुद्दे को कुछ भी कर सकते हैं। हम फूलन देवी का इतिहास भी इस देश के अंदर रचा जा सकता है। तो यहाँ से न्याय अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? क्योंकि आप युवा हैं। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा, हम भीख मांगेंगे, सारे लोगों को बोलेंगे हमको भीख दीजिए आप लोग, और पैसा इकट्ठा कर करके हम लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हम केस करेंगे वो थाना के खिलाफ, और केस लड़ने के बाद हम जो है पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम करेंगे। अच्छा, अब आप जहां तक बिहार की बात आई तो अब इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसी कौन सी सरकार आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार कई बार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, कई बार आरजेडी जेडीयू मिलकर सरकार बनाती है। बोलूंगा बिहार में आरजेडी जेडीयू बार बार बोलती है हम मुसलमानों की पार्टी है, हम सेकुलर पार्टी है। आप हमको बताइए, नीतीश कुमार जी का एक विधायक मुसलमान नहीं है, नीतीश कुमार जी का एक सांसद मुसलमान नहीं है, किस सेक्युलरिटी आप बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है? और आरजेडी जेडीयू दोनों लार्जेस्ट पार्टी है ना बिहार की जी, रीजनल पार्टी, सरकार चला रही है ना। क्या मंत्रालय दिया मुसलमान को? एजुकेशन मिनिस्टर दिया क्या मुसलमान को? और स्वास्थ्य मंत्रालय दिया क्या मुसलमान को? और डिप्टी सीएम का कुछ दिया क्या मुसलमान को? वित्त मंत्रालय दिया क्या मुसलमान को? कोई मंत्रालय मुसलमान को, मुसलमान को क्या समझ के रखा है? बस इनको मुसलमान का नेता पसंद नहीं है, इनको मुसलमान का देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, दरी बिछाने वाला मुसलमान पसंद है। इनको मुसलमान का नेता पसंद नहीं है, इनको मुसलमान का चमचा पसंद है। भाजपा के साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं, हम तो बोल रहे हैं मुसलमानों को देश के अंदर पूरा जो ऑल इंडिया लेवल पर जो पॉलिटिक्स है वो कास्टिज्म पॉलिटिक्स है। बिहार के अंदर एक बड़ा नेता कोई आना चाहिए और सारे मुसलमान 20% मुसलमान उसे अपना नेता माने। अब कास्टिज्म पॉलिटिक्स होगी। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या लगता है कि चाहना क्या चाहते हैं आप? जो भी आएगा, बिहार में 18% मुसलमान है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है कास्टिज्म पे देखेंगे तो मुसलमान है। बिहार की पॉलिटिक्स को मुसलमान लीड करेगा, ना कि यादव या अन्य जाति। कुर्मी है 2.5%, नीतीश को 2.5% जाति है कुर्मी की, कुर्मी नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री बने हुए। 18% मुसलमान आज तक डिप्टी सीएम। लेकिन जाति के आधार पर अगर सीएम बनाने लगे तो फिर तो ये बंटने लग जाएगा, राज ही बट जाएगा आपस में। क्या बट जाएगा? एक जाति अपना अलग राज मांगेगी, फिर ब्राह्मण अपना अलग राज मांगेगा, एससी वाले अलग मांगेंगे। राज कहाँ मांगेगी? राज मांगने बट जाएगा ना फिर। कैसे बटेगा? ये 8, हम क्या बोल रहे हैं आपको, जो स्टेट है उस स्टेट में 18% मुसलमान है, उसमें 14% यादव है, यादव बना हुआ है मुख्यमंत्री।
और जो है मुसलमान चमचा बना हुआ है, तलवा चाट रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ 18% लीड करेगा, 14% लीड नहीं करेगा। अब आप समझिए बोलना। क्यों ऐसा कोई आदमी लीड नहीं कर सकता जो जनता के हित में काम करे और 2% का ही हो? भैया 33 साल से सत्ता में क्या किया बताइए ना। कितना एक्सपोर्ट हो रहा है बिहार से, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ रहा है, क्या आपने टूरिस्ट बनाया, कितना आपने रोजगार दिया, कितना आपने स्वास्थ्य में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया? आपके पास जवाब है क्या? डब्बा चलाओ, थक्का जाति चलाओ। जनगणना नीतीश कुमार ने तो कराया है। अरे जाति जनगणना से क्या होता है? आपका पेट भरता है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? हर विभाग में जाकर के दीजिए, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। पासपोर्ट बनाने जाइए 1000 रुपया ले लेगा पुलिस वाला आपको। आपने बोला राहुल गांधी ने ये कहा है कि इसके हिसाब से आप जो जिसकी भागीदारी ज्यादा उसका ही होगा हिस्सेदारी, लेकिन वो भी तो इंडिया और नीतीश कुमार भी तो इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार जी आज इंडिया में, कल एनडीए में चले जाएंगे। आप उसका सर्टिफिकेट देंगे क्या? बिके हुए हैं नीतीश कुमार जी क्या अस्तित्व क्या है नीतीश कुमार जी का? आज बीजेपी में चले गए और वहां जाकर के बोल रहे हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है, लालू यादव को हम बोले जेल। फिर जो है इधर आ गए तो बोल रहे हैं कि बीजेपी है। अरे भाई जाकर बोलता आरएसएस बेकार है, आरएसएस ये कर दिया। पहले आरएसएस का माला जपते हैं और मोदी जी बोले थे उनके डीएनए खराब है। रियली में उनका डीएनए खराब है नीतीश जी का। बिल्कुल। बताइए ना, इतना ऐसा कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री होगा पूरे भारत में? ऐसा कहीं मुख्यमंत्री हुआ है जो इतनी बार पलटू पॉलिटिक्स किया? 2010 से आज तक बिहार के अंदर कोई सरकार नहीं चली है। 2010 में सरकार बनी, 13 में भंग कर दिया गया, 15 में सरकार बनी, 17 में भंग कर दिया गया। ऐसे सरकार नहीं चलती है। सरकार एक बार इलेक्ट होकर आई गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सही से काम करेगी। एक बार मंत्रिमंडल की विस्तार हुआ तो बिहार की जनता बहुमत की सरकार क्यों नहीं बनाती है? फिर मिक्स भी तो बिहार की। अभी जो बिहार में सरकार है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, चोर दरवाजे से सरकार आई है। लेकिन लोगों ने तो चुना उन लोगों को, बहुमत से नहीं है। आरजेडी सरकार में आई थी क्या? आरजेडी जब इलेक्शन के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी थी, आपको जानकारी नहीं है क्या? लेकिन वो तो बीजेपी के साथ चली गई थी ना, फिर जेडीयू तो जेडीयू बीजेपी के साथ चुनाव ही लड़ी थी 2020 में। अब आरजेडी में आ गई वापस। क्यों? तो आरजेडी जो भी सरकार में है तो चोर दरवाजे से है। सवाल तो ये भी है ना, कौन सा वो सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है आकर के उप मुख्यमंत्री कुर्सी पे जो बैठे? युवा के तौर पर आप बिहार को क्या देख रहे हैं कि युवा के लिए कुछ बिहार में है कि बिहार बस ऐसे बोला जा रहा है सब कुछ? बिहार के अंदर बहुत स्ट्रगल है अभी हम लोग के लिए। युवा एक साथ मिलकर के अगर स्ट्रगल करेंगे तो हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे सरकार को। युवा की सरकार चाहते हैं। बिहारी का पावर आपको अंदाज नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण को आप स्टडी कीजिए। जेपी आंदोलन से पूरे देश की जो कांग्रेस की सरकार थी ना, उसको हिला देने का काम किया एक लड़का जयप्रकाश नारायण बिहार का। एक बिहारी का पावर जो है ना, उसको आप रियलाइज नहीं कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक दूसरा बिहारी अब आया है, साथ होंगे बिहारी। बिल्कुल, बिहारी सत्य के साथ रहते हैं और सारे बिहार के युवा हमारे साथ आएंगे। और उसके बाद देखिए, हम बता रहे हैं ना आपको, लॉ एंड ऑर्डर में हमको परिवर्तन चाहिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे सुना कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।